देखिए 2023 फिजिक्स और क्वेश्चन नंबर 15 है, सेक्शन ए, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास 12 वोल्ट, ठीक है, और 60 वाट का लैंप कनेक्ट किया गया है। कहाँ पर कनेक्ट है? सेकेंडरी में। इसकी बात हो रही है, ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। और कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो प्राइमरी में सप्लाई दी जा रही है वो एसी सप्लाई दी जा रही है और उसका वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट का है। अब आपको ये बताना है कि हमारे पास जो प्राइमरी जिसमें एसी वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, उसमें कितनी करंट है, प्राइमरी में कितनी करंट है, ये बताना है। इसके अलावा बताया गया जो ट्रांसफार्मर हमारा है वो आइडियल ट्रांसफार्मर है। कुल मिला के हमारे पास सेकेंडरी के लिए क्या है, उसमें जो वोल्टेज लगा हुआ है और उसमें जो करंट आ रही है, सेकेंडरी में वोल्टेज कितना? 12 वोल्ट है। और इसमें जो पावर है कितना है? 60 वाट है। यानी उसकी पावर क्या है? 60 वाट है। तो वो हमेशा याद रखना, ट्रांसफार्मर अगर आइडियल है तो उस केस में जितनी पावर सप्लाई होगी उतनी ही पावर मिलेगी। यानी आउटपुट पावर बराबर किसके होगे? इनपुट पावर के बराबर होगी। बात समझे? अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस केस में क्या होगा, जितनी पावर हम देंगे, जितनी पावर देंगे उतनी ही पावर वापस आएगी। यानी आउटपुट पावर बराबर होगी इनपुट के, या फिर कहते हैं इनपुट पावर बराबर होगी आउटपुट के। अब अगर हमारे पास पावर है तो उसके लिए क्या लिख सकते हो कि हमारे पास आउटपुट, आउटपुट कहाँ से आता है? सेकेंडरी से आता है। यहाँ सेकेंडरी का वोल्टेज लिख दो, ठीक है। इसके बाद करंट कौन सी लगेगी? सेकेंडरी की लगेगी। तो ये पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। आउटपुट कहाँ से निकलता है? सेकेंडरी। और पावर कौन सी होगी, सॉरी करंट कौन सी होगी? सेकेंडरी होगी। अब ये इनपुट कहाँ से होता है? प्राइमरी में। तो यहाँ पर क्या आएगा? वोल्टेज कौन सा होगा? प्राइमरी का वोल्टेज होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो करंट होगी वो प्राइमरी की करंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, V बराबर ये वी एस आई एस, लेकिन इसने दिया हुआ है सीधे पावर। हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? पी आउटपुट कितना है? 60 वाट का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी का वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220। और इसमें करंट कितनी आ रही है, यही हमसे पूछा जा रहा है। इसको इससे काट दोगे, काट देंगे, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 22। काट दो, कितना आएगा? 3 डिवाइड बाई 11। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 11 3 33 होता है। 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 7 बचेगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा? 2 बार जाएगा, 28 बचेगा। 7, फिर उसके बाद 2, कितना बचे? 77 हो गया। तो ऑप्शन देख लो कहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा चौथा ही सही है, ठीक है। इसको देख लो, समझ लो, कुछ करना नहीं है, बस हमें याद होना चाहिए। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर दिया हुआ है तो जितनी इनपुट पावर होगी उतनी आउटपुट पावर के बराबर होगी। कुल मिला के आउटपुट पावर क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि 60 वाट का लैंप लगा हुआ है, तो यानी इसकी पावर है ये, ठीक है। और इसके बाद प्राइमरी का वोल्टेज दिया हुआ था और प्राइमरी की करंट हमसे पूछी जा रही थी, हमने बता दिया। अब इसको डायग्राम से समझना चाहो तो समझ लो। जैसे हमारे पास ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है, क्या है? ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये हम ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, ये ट्रांसफार्मर है। अब इसे नंबर ऑफ 5 लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कौन सा सप्लाई हो रही है? एसी सप्लाई हो रही है, एसी सप्लाई हो रही है। इसमें जो करंट है कौन सी है? क्योंकि ये प्राइमरी है, ठीक है, इसमें प्राइमरी करंट है। इसके लिए वोल्टेज कितना लगाया गया था? वोल्टेज लगाया था वीपी, जो कि 220 वाट का था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से आउटपुट निकल रहा है हमारे पास, आउटपुट निकलेगा। आउटपुट में कितना वोल्टेज है ये हमको पता नहीं है, लेकिन सॉरी वोल्टेज दिया हुआ है, कितना वोल्टेज निकल रहा है? वोल्टेज जो निकल रहा है वो निकल रहा है 12 वोल्ट। कितना है? वी एस है। लेकिन इसने सीधे बताया जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस, ठीक है। एक लैंप लगा होगा, लैंप लगा होगा, उसकी वजह से जो आउटपुट पावर आ रही है वो कितनी आ रही है? आउटपुट पावर कितनी आ रही है? आउटपुट पावर आ रही है 60 वाट की। और यहाँ पर जो करंट निकलती है वो कौन सी होती है? आई एस होती है, सेकेंडरी होती है। तो हमारे पास ये दिया हुआ था, यानी पी आउटपुट बराबर क्या होता है? पी आउटपुट बराबर होता है कितना वोल्टेज है और कितनी करंट है, ठीक है। अगर सेकेंडरी की हमसे करंट पूछता तो कैसे निकालते हैं? 60 लिख देते, 60 दिया हुआ है, वाट है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? 12, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है, और आई एस। इसको काट देते तो यहाँ से पता चल जाता है सेकेंडरी में कितनी करंट जा रही है। सेकेंडरी में करंट जा रही है हमारे पास, क्या आएगा? सेकेंडरी में करंट हमारे पास आ जाएगी 12×5 = 60, 5 एम्पियर की, ठीक है। एक तो ये तरीका था। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है? कंडीशन हमारे पास होती है कि वी एस आई एस बराबर होता है वी पी आई पी,
ठीक है। ये पावर आउट इनपुट और आउटपुट बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या है, वी एस हमारे पास कितना 12 है, आई एस कितना निकाला 5 निकाला, ये कितना है हमारे पास 220 है, और ये आई पी है, आई पी। और इसको सेम बात है, चाहे ऐसे सॉल्व करें चाहे वैसे सॉल्व करें, तो आई पी की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.27 एम्पियर आ जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल से याद रखना, जल्दी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।